कल हम लोगों ने मान लीला का श्रवण किया था। और उनका जो मान भी है वो इतना प्रेम भरा है, ऐसे कोई बड़ा क्रोध नहीं हो रहा। खाली मुंह फेर लेती थोड़ी प्रिया जी, और वो मुंह फेरना भी प्रियतम को हजम नहीं होता। उसमें भी वो परेशान हो जाते हैं। फिर जब वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो प्रिया जी से उतना भी रहा नहीं जाता। वो तुरंत उनको अपने गले से लगा लेती हैं। तो उस प्रकार का उन दोनों का मान की लीला, इसका हमने श्रवण किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य लीलाओं का श्रवण करते हैं। प्रियतम की प्रेम स्थिति। आज हम लोग प्रियतम की प्रेम स्थिति, अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे, लेकिन अब उसको और अच्छे से समझते हैं। जो लो प्यारी बतराती, चीते चीते मुस्काती, पिया ही लपटाती, तो ही लगी शांति है। प्रीतम की स्थिति क्या होती है? कहते हैं जो लो प्यारी बतराती, जब तक तो वो बात करती है प्रीतम, प्यारी जो मीठी मीठी सी मुस्कुरान मुस्काती रहती है राधा रानी। अभी आप लोग ना अपने मन को ना वृंदावन में ले चलो। सवेरे का समय है आपके यहाँ पर, और जिनका शाम का समय है, तो हमारे सवेरा हो या शाम हो, हमारे वृंदावन में बिल्कुल जैसे सखी का भाव होता है उसी अनुकूल माहौल रहता है। ठीक है। तो दोनों हम लोग सब वृंदावन में गए हैं और दोनों को देख रहे हैं। और दोनों कैसे हैं हमारे? 16 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, जिस उम्र में आपको उनको रखना है। ये बस ये कुंवारी है बस दोनों, किशोर और किशोरी, ऐसे। तो इस अवस्था में दोनों हैं, और कह रहे हैं कि अब हम लोग प्यारे जी को देख रहे हैं, प्रियतम को अपने। तो प्रियतम कैसे हैं? हम देखते हैं कि प्रियतम बड़े शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि प्यारी जो बातें कर रही है, जब तक वो बात करती है, जब तक वो मीठी मीठी मुस्कुराती है, जो लो प्यारी बतराती, चीते चीत मुस्काती, पिया ही लपटाती, जब तक प्रियतम के गले लगती है, तो ही लगी शांति है, तब तक उनको तो शांति का वो अनुभव करते हैं। कहते उतनी ही देर के लिए। प्रेम नेम में प्रवीण, याहे रस भय लीन, जैसे जल माही फैली, जैसे जल माही मीन, प्यारो ऐसी भांति है। कहते हैं कि प्रेम का जो भी नेम है, मतलब नियम, जो भी प्रेम में करना होता है, प्रेम में प्रवीण यही, रस भयलीन, ये दोनों ही प्रेम में प्रवीण है। इसी रस में हमारे प्रियतम जो राधा रानी दिखाती है उनको प्रेम, उसी में लीन रहते हैं। कैसे लीन रहते हैं? जैसे कि जल में मछली, जैसे कि जल में मछली खोई रहती है, ऐसे ही राधा रानी के प्रेम में हमारे प्रियतम लीन रहते हैं। रुचि ही की बेली नई, नैनन में आनी बई, बाढ़त है रसमई, फैली अति जात। कहते हैं कि नैनों को देखो तो रुचि की एक नई बेली, बेला यहाँ पर ऐसे लग रहा है फैलते जा रही है। और रस, रस भरे फल नैनों से लिए जा रहे, रस नैनों से उस फल का आस्वादन किए जा रहे हैं, रुचि रूपी वृक्ष के रस रूपी फल का। आनंद के फूल ताही, लगे अनुराग पागे, छीन छीन डह डहे, और ये ध्रुव कांति है। ये ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसी प्रेम रुचि लता में फूल खिल रहे हैं। कैसे फूल? आनंद के फूल। तो आनंद के फूल ताहे, रहे अनुराग पगेरे, अनुराग रंजित आनंद के फूल ऐसे प्रेम रुचि लता में खिल रहे हैं। छीन छीन डहे डहे, अरे कह रहे कि हर क्षण में वो नए नए, ऐसे लगता है कि जब जब दोनों देख रहे हैं प्रिया प्रीतम एक दूसरे को, लगता है नए नए फूल खिल रहे हैं प्यार के। तो छीन छीन डहे डहे, और ध्रुव कांति है, और ये फूल ऐसे खिल रहे हैं प्रेम के, इनकी कांति वो अनिर्वचनीय है, जिसकी उपमा नहीं कही जा सकती। तो ऐसे प्रेम के फूल दोनों के नेत्रों से खिल रहे हैं, और उनकी कांति बहुत ही ज्यादा शोभायमान इस समय हो रही है। अब ऐसे जब प्रिया जी प्रेम करती है इनको और ऐसा प्रेम देती हैं, तो प्रियतम से रहा नहीं जाता। अब प्रियतम से जब रहा नहीं जाता, तो प्रिया जी से भी रहा नहीं जाता। तो प्रेम की ऐसी स्थिति है कि ये एक दूसरे को वश में कर लेती है। तो प्रीति
परवशता, प्रेम में लोग एक दूसरे के वश में हो ही जाते हैं बिना कुछ कहे। यहाँ पर वही हो रहा है। जहां जहां पग धरे, माधुरी को मन हरे, रूप गुण पाछे फिरे, ऐसे सुकुमारी। हम सखियों की क्या दशा है? हम वृंदावन में हैं, ये लाडली लाल हमारे सामने है, दोनों को हम लाड लड़ाते हैं ना। ये दोनों चल रहे हैं वृंदावन में, जहां जहां पग धरे। तो सोच लो, कभी कभी इन दोनों का मन करता है हाथ पकड़ के दोनों एक ही पग एक साथ रखेंगे। तो दोनों ने आज डिसाइड किया एक साथ ही चलना। जहां जहां पग धरे, माधुरी को मन हरे। अरे जहां जहां अपना ये पद विन्यास करते हैं, वहां की भूमि माधुर्य मंडित तो हो जाती है। रूप गुण पाचे फिरे, इतने सुकुमार हैं, इतने रूपमय हैं, इतने गुणमय हैं कि मूर्तिवंत रूप और गुण इनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। ऐसी तो सुंदरता, ऐसे तो ये सुंदर यहाँ पर वृंदावन में चल रहे, चलने का आनंद ले रहे हैं। हाव भाव सिंधु के तरंग उठे अंग अंग। आहा सखियां देखो, कैसे हाव भाव के तरंग निकल रहे हैं। और कैसे, किसके अंदर? हाव भाव के सिंधु के अंदर तरंग निकल रहे हैं। कि दोनों को देखो तो हाव भाव का समुद्र है दोनों, उसमें न जाने कितने तरंग उठ रहे, एक एक उनके अंग अंग में। ने कही न चितवनी, मोहे कोटि माररी। यह क्या कहते हैं कि उनके स्वयं के उच्छलित तरंगों के से युगल का अंग लथपथ है। उनकी सरस उनहार, मतलब कि थोड़ा सा आलस है, उनहार मतलब अलसियाई। उनकी सरस उनहार एवं मंद स्मित मई चितवन, कोटि काम छवि का भी मोहन करने वाली है। छीन छीन नई नई, हर क्षण में एक नया नया पानी पर अनूप कांति, उनके अंदर से एक नई प्रभा निकल रही है। देखे तन झले काती, रहे ना सम्हारी। कहते हैं कि ऐसा लावण्य युक्त कांति यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इतना सुंदर है, इतना मोहक है कि उसे देख करके सुधबुध हम भूल जाते हैं। ऐसी वृंदावन की जो ये जो झांकी है, इसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। समझ आई बात? कि जब ध्यान करो ना, ध्यान वृंदावन का, हम पहुंच गए वृंदावन में। तो हमारे लाडली लाल, पहले तो लाडली लाल, क्यों लाडली लाल? लाडली लाडली लाल बोलते ही प्यार आता है ना, एक विशेष, जिसको हम लाड लड़ाते हैं, वो लाडली लाल, लाल जी, लड़ेती लाडली। ऐसे लाडली लाल वो वृंदावन में 16 साल के, ये दोनों चल रहे हैं वृंदावन, घना वृंदावन। मतलब वृंदावन में जहां देखो वहां हरियाली हरियाली, घने घने वन। ऐसे घनेरे वृंदावन में ये दोनों जा रहे हैं। और जब चल रहे हैं, पद विन्यास कर रहे हैं, तो हम दूर से देख रहे हैं, तो इनके अंदर से तो प्रभा निकलनी है ना। तो वो प्रभा, एक नीली प्रभा, एक सुनहरी प्रभा, स्वर्ण प्रभा, ये दोनों निकल रही है। और जब हम और देखते हैं, तो देखते हैं कि मूर्तिमंत रूप, रूप का सागर, मूर्तिमंत रूप का रूप और लावण्य का सागर, मूर्तिमंत हाव भाव का सागर। ऐसे लगता है जैसे इस समय वृंदावन में उमड़ रहा है। इनके अंग अंग में, हमारी जो राधा रानी, हमारी लड़ेतीला जो है, वो चलती है तो सी ऐसे खड़ी नहीं रहती, वो एकदम चंचल होकर के चलती है। खूब चंचलता है दोनों के अंदर। जितनी चंचल वो होती है, उतने ही चंचल ये भी होते हैं। तो इतने चंचल लड़ेती लाल ये चल रहे हैं, तो लग रहा है क्या हाव भाव है, क्या तरंगे है, क्या एक एक क्षण क्षण में नया यहाँ पर आनंद का विकास हो रहा है। कहते हैं देख करके, देखे भी तो कितना देखें, झेला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है हमसे, ऐसा रूप। हित ध्रुव चित चोर, नवल रंगीले जोर, निस दिन सखियन किने उरहार री। अरे हम सखियों की तो ये दशा हो जाती है कि अपने आप को हम हारी जाते हैं, अपना हृदय हम इनके चरणों में खो देते हैं। हमारा प्रेम ऐसा है, यहाँ नतमस्तक होने वाला प्रेम तो बाद में आता है।
इनको चलता फिरता देख करके, इस प्रकार से आनंद में देख करके अपने हृदय को हम न्यौछावर करती हैं बार बार। तो कहने हैं, सखियों की ये हालत है कि ये चित्तचोर एक नहीं है, दो लोग हैं यहाँ पर जो चित्त की चोरी करने वाले। चित्तचोर नवल नंगी रंगीली जोर, ये जो जोड़ी है ना, नवल रंगीली की, ये ये जोड़ियों ने सखियों को सर्वदा के लिए अपने हृदय का हार बना लिया है। किने उर हार री। अब हम लोग तल्प विहार की को सुनेंगे। तल्प विहार जैसे टेरेस के ऊपर है ना, शैया बना दी हो, कभी कभी होता है ना। इंडिया में बड़ा अच्छा आनंद आता है इसका कि पहले के जो घर होते थे तो उसमें छत होती थी, छत। तो छत के ऊपर जाकर के आराम से बिस्तर बिछाओ और रात्रि में वहां पर विहार करो, सो मत सो, बातें करो, जो करना है करना। तो अब हमारे श्याम सुंदर की तल्प विहार, तो समझो कि बहुत सुंदर सा महल है। महल के ऊपरी मंजिल पर, और उस ऊपरी मंजिल पे बहुत सुंदर सी मतलब छत बना हुआ है, और छत के ऊपर खूब पुष्प सजाए गए हैं, खूब सुंदर सी शैया बिछाई गई है, और वहां प्रिया प्रियतम है। तो वहां के जब आप बैठे हो तो अंधेरा है, रात्रि है, ठीक है ना, और आप वहां से टेरेस से देख रहे हो तो आपको पूरा वृंदावन दिखाई देगा। चांदनी रात है, चमक रही है, हवा सुंदर सी बह रही है, और प्रिया प्रियतम एक सुंदर से गादी पर बैठे हुए, छेड़खानी चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, प्यार भरी बातें चल रही है। तो अब टेरेस पे चले चलो, छत के ऊपर, ठीक है, बालकनी कह दो, हमारे तो बॉम्बे में बालकनी होता था, लेकिन गांव में तो छत होते थे। ऐसे छत पर चलते हैं। छत भी कैसे, अगर आप लोग कभी नंदगांव गए होंगे, जो लोग गए नंदगांव, तो नंदगांव की छत को याद करो, मंदिर की छत को, बहुत बड़ी छत है ऊपर, बहुत सुंदर छत है। और छत में ना ऐसे अलग अलग चंदोवे छंदोवे बनाए होते हैं कि जगह बैठ करके ना आप पूरे नंदगांव से पूरे वृंदावन को नीचे देख सकते हो। अब बरसाना, दूर में मयूर कुटी कुटी, खेत सब दिखाई देता है। इवन बरसाना चले जाओ तो ऐसे ही है वहां पर छत। तो छत से ऐसे नीचे देखो तो पूरा वृंदावन दिखाई दे, रोड दिखाई दे रही है, सब कुछ। तो ऐसे छत पर आज विहार करने वाले हैं, ठीक। तो ये तो श्री कृष्ण का वृंदावन है, तो बड़ा सुंदर वृंदावन है। और दूर से केवल यमुना जी दिखाई दे रही हैं, और खूब घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सखियां कहीं कहीं छुपी है, कहीं कहीं उनके उनके छोटे छोटे जहाँ पर भी वो छुपी हुई है, जहाँ वो रहती है, उनके छंदों में, उनके महल, उनके जो जगह है वो दिखाई दे रही है। वहां से थोड़ी टिमटिमाटी ऐसे दियों की रोशनी है। तो अगर आप ऊपर छत से देखोगे तो लगेगा सब जगह केवल दिए दमक रहे हैं। कभी वो प्लेन से जाते हैं ना, तो प्लेन से ऐसे नीचे व्यू देखते हैं ना, जब हम लोग अपने शहर पहुंचते हैं तो कैसा दिखता है। तो इस समय प्रिया प्रीतम का व्यू ऐसे ही है, एकदम टॉप व्यू, ठीक है ना, हाई राइज व्यू। चलिए देखते हैं तल्प विहार। लाडली रंग भरी नहीं, ये तो था भैया। लाडली रंग भरी सुकुमारी, सिंगार सखीनी अनूप करियो है। रैन बढ़ियो ध्रुव रंग को खेल, महासुख मेर रस सिंधु तरियो है। रहे छूटी बार टूटी ला लरहार, सुअंग को अंगनी रंग ढरियो है। मैं न रची फुलवारी में मानू, प्रेम को वारन आन परियो है। कहते हैं लाडली कैसी है, रंग भरी, सुकुमारी, सिंगार सखिन अनूप करियो है। और इतनी सुकुमारी, इतनी रंग भरी लाडली की आज सखियों ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। रैन बढ़ियो ध्रुव रंग को खेल, रात बढ़ गई है, और अब रंग का खेल शुरू होने वाला है, प्रेम रंग का। महासुख रस, महासुख में रस सिंधु तरियो है। हिंदुदास जी कहते हैं कि प्रिया ने अपने प्राण प्रियतम के साथ संपूर्ण रात्रि महारस रंगमय के लिए रूप में रस सिंधु में के अवगाहन में व्यतीत की है। व्यतीत करने के बाद सखियों ने देखा पूरी रात्रि निकल गई आज तो तल्प विहार में। उसके बाद सखियों ने लिया तो क्या हाल है, रही छूटे बाल, इतने सुंदर सजा करके बाल बाल बना करके भेजा था। अब जो सखी देखने जा रही है तो सारे बाल बिखरे हुए। रही छूटी बार टूटी लर हार, जो जो सुंदर से हार माला बना करके भेजे थे, सब हार वार टूटी हुई है। सुअंग को अंगनी रंग ढरियो है। कहते हैं कि इतनी इतनी सुंदर लग रही थी जब जा रही थी, अब तो लगता है पूरी रात इन्होंने बिताई है
श्याम सुंदर के साथ, तो अब वो रंग जो चढ़ा था, अब वो रंग थोड़ा सा धीमा हो गया, लेकिन मध्यम हो गया, लेकिन उस रंग में भी वो इतनी सुंदर लग रही है कि मध्यम हो गया नहीं, इतनी आलस में लग रही है, इतनी थकियारी लग रही है कि अब वो रंग, वो चेहरा जिस दमक से ले गई थी सखियों ने छोड़ा था, अब वो दमक वैसी वाली नहीं है, लेकिन अब जो रूप है वो आलस वाली, फकी वाली, ये 16 साल की, ये लाडली, ये इतनी सुंदर लग रही है। आगे कहते हैं, मैं न रची फुलवारी में मानी हूँ, प्रेम को वारन आन पड़ो है। कहते हैं आज वे ऐसी सुशोभित हो रही है मानो मीन ध्वज रचित रूप की पुष्प वाटिका में प्रेम रूपी गयंद ने प्रवेश करके उसे अस्त व्यस्त कर दिया हो। यानी राधा रानी इतनी सुंदर लग रही है जैसी कोई सुंदर सी वाटिका हो, और श्री कृष्ण उसके अंदर गयंद, गयंद ने गाय की तरह, उस पुष्प वाटिका में किसी गाय ने गयंद यानी हाथी, किसी हाथी ने प्रवेश किया हो ऐसी, और वो पुष्प वाटिका कैसे बिखर जाए। तो आज लग रहा है राधा रानी की जो अभी जो सुरतांत जो जो श्रृंगार है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। फूल सो जब मुस्काती, चिते लाडली लाल तन, को बरनो यह भांति, प्रीतम हूँ रही भूली तहाँ। कहते हैं रूप निधि लाडली जब मुस्कुराती हैं और प्रीतम को देख करके, तो प्रीतम भी रस में सरोबार हुए अपने शरीर को भूल जाते हैं, देश अनुधान रहित हो जाते हैं। हे सखी, इस अद्भुत प्रीति रीति का वर्णन कर सकने का सामर्थ्य किसमें है? मैंने की बली बड़ी पियही में, पिया जी के हृदय में, प्रियतम के हृदय में मदन की बेली बढ़ गई है, काम की बेली, प्यार की बेली। फूल मनोरथ बढ़े अपारा, और उस मदन की बेली में खूब मनोरथ के फूल, डिजायर्स, विशेस मन में आता है ना। जब प्रेमी प्रेमिका को मिलने जाए तो उसको कहते हैं वो सपने देखना, तो प्रेम के फूल यहाँ खिल रहे हैं। तो प्रियतम के अंदर मदन की बेल जाग चुकी, और उस बेल के अंदर खूब मनोरथ के फूल खिल रहे हैं। एक ही रंग सुरंग रहे दिन, सींचियो करे रस प्रेम की धारा। उनके हृदय में उल्लसित हुई यह सुरंग मदन बेली प्रेम रस धारा से निरंतर सिंचित हो रही है। तो अंदर में मदन की प्रेम बेली जागी, उसको सिंचन सिंचन कैसे कर रहे हैं? ऐसा प्रेम रस धारा अंदर में है कि वो प्रेम रस की धारा इस मदन की बेली को सिंचित कर रही है। त्रिजी के चाही रहे सुकुमारी, बिहारी की ये अपने हुरहारा। कहते हैं प्रियतम ने जब प्रिया जी को देखा, उनको अपने हृदय का हार बना लिया है। प्रियतम की इस मदन उल्लास पूरी प्रेम छटा को देखकर रिजवार प्रिया मुग्ध हो गई हैं, और उन्होंने हृदय माल की भांति प्रियतम को अपने हृदय पर सुशोभित कर लिया। ध्रुवदास जी कहते हैं, देखत ही ध्रुव या छवि को, कि हम देख रहे हैं श्याम सुंदर आए हैं प्रिया जी के पास, प्रेम का मनोरथ लेकर के आए हैं, और ऐसे प्रेम के पुष्प उनके अंदर से खिल रहे हैं, आंखों से, अंग बदन से, सब जगह से, सुअंग से। प्रिया जी देख रही हैं, रहा नहीं गया। अच्छा, अपने प्रेम रूपी पुष्प मेरे पास ले आ रहे हो, मन रूपी जो, मन के अंदर जो पुष्प खिले, हृदय के अंदर जो पुष्प खिले प्रेम के, मेरे पास ले आ रहे हो, लाओ दो, लाओ दो, मैं इसको अंगीकार करती हूँ। इस प्रकार से उन्होंने श्याम सुंदर को अंगीकार कर लिया, हृदय से लगा लिया। हम ये दृश्य देख रहे हैं, गले लगा रहे हैं श्याम सुंदर और प्रिया प्रिया जी एक दूसरे को। देखती है, देखत ही ध्रुव या छवि को, ऐसी छवि को देख करके सिरनाई लाज गए सत मारा। कहते हैं आज उस समय रस राशि युगल के मनोहारी छवि को देख करके अनंत कामदेव वो भी आज लज्जित हो गए, वो भी सोच रहे हैं, हाँ हाँ। आगे, नवल नवेली हेली
अलबेली भांति दो, रस केली सहज ही, रंग भर कर है। बदन बदन जोरे, मिली रहे नैन कोरे, थोड़े थोड़े बेसर की, मोती थर थर ही। अब उसका वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि हे सखी, आज ये दोनों प्रिया प्रियतम, नवीन, नव नवल लाडली लाल, सहज आनंद मोद में भरे हुए, रस के लिए परायण है, उनके मुख से मुख मिल रहे हैं। तो श्री राधा कृष्ण मिले हैं, आलिंगन किया पहली बात, तो मिले तो गले लगे। अब लगने के बाद मुंह से मुंह मिल रहे हैं, गाल से गाल लग रहे हैं। कह रहे रस के लिए परायण है। और जब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, तो सांसों से सांस मिली है। हमें कैसे पता चल रहा है? कह रहे हैं ये जो बेसर है ना, थिरक रही है। जब मिलते हैं गले, जब प्रेमी प्रेमिका गले मिलते हैं, तो सांस बढ़ जाती है। तो जब सांस बढ़ गई है, तो इतनी जोरों की सांस बढ़ी है दोनों की, कि ये थिरकने लगा। तो कहते हैं एवं श्वासानील में उनकी बेसर के मुक्ता वो धुलाई थे। आरस में अरसानी छवि न पर, हाँ, रस में अरसानी छवि न परे बखानी। और प्रेम का रंग ऐसे चढ़ा है, ऐसे चढ़ा है, नशा जैसे चढ़ गया इनको। उस नशे में, प्रेम में, एक आलस का भाव उठता है। हमारे जो सखा सखी है ना, वो ऐसे हैं। सब भाव इनके प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं आलस में आलसानी, छवि ना परे बखानी। कैसे इनकी इस छवि का, जो अलसाई हुई छवि है, और कुछ बात नहीं कर रहे, बस आलस से बस एक दूसरे के पास पड़े हैं, बस प्यार से। कभी कभी प्रेम में ये होता है, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहो, बस तुम बैठो हम बैठे। आरस में अरसानी, छवि न परे बखानी। प्यार सो लटकी प्यारे पिय पी, पर हिडर ही। कहते हैं आलस में मदमाती लाडली लाड भरी प्रिया जी, अब उन्होंने क्या किया, वो प्रियतम के ऊपर जाकर के गिर गई हैं, प्रियतम पर लटक जाती हैं। तो उस समय की अपूर्व छवि छटा का वर्णन कर सकना असंभव है। हित ध्रुव सखीन की, जीवन है यही सुख। अब समझ रहे रसोपासना क्या है? इतने दिन से रेगुलर आप सुन रहे हो, अब धीरे धीरे आपको रसोपासना समझ में आएगी। अब जाकर के सखी भाव उजागर होता है। सखी भाव केवल ये नहीं कि दीक्षा ली और एक आपको बता दिया, अच्छा आपका नाम ये बदल गए और आपने, आपका ये स्वरूप है, वो सब बता करके क्या, वो तो बाद की बात है। स्वरूप आपके अंदर अपने आप जागने लगेगा। अलग से बताने की जरूरत नहीं है गुरु को। सुनते 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 सुनते, कोई नाम दे या ना दे, जब ये रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज साधना की जैसे इसका ध्यान करते हैं, अपने आप आपका स्वरूप आपके अंदर प्रकट होने लगे। ये सहज भाव है, सहज प्रकट होने वाले भाव। पहले तो कानों में ये जाना, क्योंकि अब तक के जो साधना जो आप लोगों ने देखी थी, सुनी थी, उसमें दीक्षा होती है, फिर मंत्र दिया जाता है, फिर मंत्र, फिर आपको विधि विधान बताया जाता है। अब यहाँ की दीक्षा में क्या विधि विधान बताएं, बताओ? यही विधि विधान है। इन पदों को पढ़ना, इन पदों के भावों में खोना, और इतना खोना, इतना डूब जाना कि आपके मन में निरंतर ये रस चलता रहे, डोल। जैसे श्री कृष्ण का प्रेम राधा रानी के लिए और राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के लिए है, और जैसे सखियों का प्रेम इनके लिए है, वो क्या प्रेम है वो तो इन पदों से समझ में आता है। जो रसिक की जो उपासना होती है, रस उपासना जो होती है, जो सखी भाव है, वो ये भाव है कि हम प्रिया प्रियतम का हमेशा दर्शन करते हैं। कुंज में, निकुंज में, यमुना में, कभी रास में दर्शन कर रहे हैं, तो कभी मान लीला में दर्शन कर रहे हैं, कभी तल्प विहार में दर्शन कर रहे हैं, कभी सूरत विहार में दर्शन कर रहे हैं। जैसा जैसा मौसम है बाहर, और अगर मौसम नहीं है तो भी क्या हो गया, ये वृंदावन है भाई। यहाँ पर वृंदा सखी खड़ी है हाथ जोड़े, कि प्रिया प्रीतम को आज क्या चाहिए, और आप उन सखियों में से हो, और भगवान आपके हैं।
सखा, सखी। समझ में आ रहा है? ये ऐसा एक संबंध है। इस यहाँ की जो साधना, ये ऐसी साधना है। ये पद पढ़ना है, पद पढ़ पढ़ के इसके भाव में डूबना है। यही साधना है। मंत्र रुक गए तो रुक गए, कोई बात नहीं। माला थोड़ी कम हो गई, कोई बात नहीं। एकादशी नहीं रख पाए या कोई और भी अन्य नियम को नहीं पाल पाए, कोई बात नहीं। एक ही नियम है। जैसे जल में मछली होती है, वो जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे हमारे मन रूपी नेत्र मछली जैसे बन जाए। मछली को ना पलक नहीं होती, हम भी ऐसे अपलक श्यामा शाम को अपने मन से निहारते रहें। चकोरी जैसे हो जाएं नेत्र हमारे। हमारे तो दो चांद हैं, दोनों को निहारते रहें। तो यही है रसोपासना। आप ये करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, आपको मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हमको बताइए क्या सखी दे दीजिए। कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर अपने प्रकट हो जाएगा करते करते। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो केवल हम 42 लीला पढ़ रहे हैं। 42 लीला, राधा सुधा निधि, वृंदावन में अमृत, गीत गोविंद। 5-6 साल मेरे तो यहाँ के ग्रुप को ये भाव आने लगा था। 5-6 साल निरंतर रोज 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 पढ़ना ही है। पहले समझ में नहीं आएगा, हित चतुरासी का पाठ करना ही है, कुछ ना कुछ तो पढ़ो ही। पहले समझ में नहीं आता, लेकिन मैं एक ही बात बोलती थी, पढ़ो। समझ में आता हो नहीं आता हो, पढ़ो। इन पदों में इतना जादू है, इतना जादू मैं बता नहीं सकती। जैसे मैं कई बार जब जब लोग मेरे पास आते हैं शुरू शुरू में, कई लोगों को बड़े संसारी व्यक्ति को लेकर के आए थे, तो उनको मैं सीधे रस नहीं देती है। तो ये रस वाली क्लास को मैं बहुत रोकती हूँ, क्योंकि क्योंकि इतने संसारी व्यक्ति से आए हैं कि इनको पवित्र करना, पहले ये थोड़ी साधना करे, थोड़ी मंत्र जाप करे, उनको दिया जाता है। फिर भी इसका टाइमिंग ऐसा रखा मैंने 5 बजे सुबह, कि सच में किसी के अंदर लालसा है वही उठेगा, वही सुनेगा, सब नहीं सुन सकते। जिसकी जिसकी जिसका ये प्रैक्टिस है सुबह उठने का, वही आएंगे। और बहुत कम लोग आएंगे, बहुत कम लोग सुनेंगे। क्योंकि ये रस है, ये बहुत ऊंचा रस है, ये बहुत ऊंची उपासना है। ये किसी को कह देना कि मंत्र जाप भी नहीं करो चल जाएगा, केवल केवल हिच्चत पढ़ो बस। हिच्चत से मन भर गया तो ठीक है, थोड़ा देर मंत्र कर लो। नहीं पढ़ते समय मिल रहा है तो मंत्र कर लो। लेकिन भाव जो तुम्हारे अंदर आना है, वो ये जो दिया गया 42 लीला के एक एक कवित्व, अभी मैं तो श्रृंखला मतलब चैप्टर वाइज कर रही हूँ। आप इसमें से कोई भी भाव उठा सकते हैं रोज। कोई कठिन ट्यून आप तो मेरा देख ही रहा हो, मेरे को तो कोई कठिन ट्यून है ही नहीं। मैं तो इतनी गवैया हूं नहीं, लेकिन जैसे गा रही हूँ, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये दे देते हैं, बोलते हैं ऐसे गा के मुझे सुना दे। सुनाते हैं, सुनाते जैसे सुनाते हैं, भाव आ जाता है, भाव आ जाता है, फिर तो फिर खोए रहते हैं इसी के अंदर। वृंदावन प्रकट होने लगता है। यही है रसोपासना। और इसके ऊपर जब आप वृंदावन जाओगे, जब सखियों के गांव जाओगे, तो वहां के कुंडों में, वहां पर बैठ करके, सरोवरों में बैठ करके कुछ भी सुना दो, गीत गोविंद सुना दो, चाहिए सुना दो, ये भाव और पुष्ट हो जाता है। तो रसोपासना धीरे धीरे अब आपको समझ में आ रही है। और ये 42 लीला होते होते तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग और अच्छी अच्छी किताबों पर जाएंगे। अभी के लिए ये सुनते हैं। हित ध्रुव सखीन की जीवन है यही सुख, सखियों का यही सुख है। रुख लिए दूहन को मन अनुसर ही। वे युगल की रुचि के लिए सतत सेवा में तत्पर रहती हैं। यही सखियों का जीवन है। कहीं न परे मुख की छवि पानिप, राजत आज रंगीली विहारिनी। भूली रहे बिसरी सुध देह की, मैं न मनोरथ बाढ़े अपारनी। मोह के सिंधु परे मन मोहन, हेरत नेहन वेली नेहरानी। लिए ध्रुव हेत सोलाई ही पिय,
देखे सखी सुकुमारी समरानी। हम लोगों ने 39th ये सवैया पढ़ा। कह रहे कि कहीं न परे मुख की छवि पानिप, राजत आज रंगीली विहारिणी। आहा, जिस प्रकार से आज रंगीली विहारिणी राधा रानी आज जिस प्रकार से विराज रही वृंदावन में, और जो इनके मुख से जो प्रभा निकल रही है, कहते हैं उस प्रभा का वर्णन करा नहीं जा रहा। क्या छवि छटा है, ऐसी सुंदर छवि छटा है, अपूर्व है। भूले रहे बिसरी सुध देह की, कि उनको देख करके आज बिहारी जी की क्या दशा हो रही है। बिहारी जी को देख करके अपने देह की सुध ही भूल चुके हैं। भूल ही रहे बिसरी सुध देह की, भूल गए बिसर गए अपने देह की सुध। मैं न मनोरथ बाढ़े अपारिनी। अरे, श्याम सुंदर के अंदर मदन का मनोरथ अपार रूप से बढ़ने लगा है। मोह के सिंधु पड़े मन मोहन, राधा रानी के मोह के सिंधु में अब डूब गए हैं। मोह के सिंधु परे मन मोहन, हेरत नेहन वेली निहारिनी। और डूब गए हैं, डूब करके बस अब सब कुछ हार चुके हैं, और हार के केवल एक ही काम कर रहे हैं, बस इन्हीं को देख रहे हैं, बस इन्हीं को देख रहे हैं, और कुछ इनको अब याद ही नहीं रहा। और कहते हैं मुग्धता के कारण के रसावरण में मग्न हो गए हैं। हितरुदास जी कहते हैं, लिए द्रिव हेत सोलाई ही ये पिया, देख सखी सुकुमारी संभारिनी। राधा ने देखा श्याम सुंदर की क्या दशा हो गई है, जैसे जैसे बावले से हो गए हैं कि राधा रानी इतनी सुंदर है। और जब इनको अब वो प्यार का नशा जैसे चढ़ गया ना, तो रहा नहीं जा रहा है ऐसे मुग्ध होकर के, ऐसे इनके मदन चढ़ा हुआ है, और एकदम ऐसे मुग्ध होकर के देख रहे हैं। तो जब राधा ने देख करके मुस्कुराई है, और उनसे रहा नहीं गया, और तो उन्होंने प्रीति पूर्वक उनको अपने हृदय से लगा लिया। हे सखी, ये जो लाड़ पूर्वक प्रियतम को संभालना, आहा हा, ये तो देखते ही बनता है। कि राधा ने जाकर के प्रियतम को ले रही है, तो कह रहे जो लाड़ पूर्वक संभाला है, ये तो देखते ही बनता है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। सुनिए, प्रेम के खिलौना दोनों, खेलते हैं प्रेम खेल। प्रेम फूल फूलन सो, प्रेम सेज रची है। प्रेम फूल में फूल कर, प्रेम की सेज रची है। कह रहे हैं प्रेम के खिलौना दोनों हैं, प्रेम का खेल खेल रहे हैं। और प्रेम फूल में, प्रेम रूपी फूल के अंदर फूल फूल करके, फूल फूल करके बोले उत्फुल्ल होकर के, प्रसन्नता में उत्फुल्ल होकर के, प्रेम क्रीड़ा के लिए, इनके प्रेम क्रीड़ा के लिए प्रेम शयन रची है। प्रेम रूपी सेज की रचना की गई है। प्रेम ही की चितवनी, अंग अंग में इनके हाव भाव। प्रेम ही की चितवनी, मुस्कानी प्रेम की है। आ, देखो तो प्रेम झलक रहा है, और मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कान भी प्रेम ही है। प्रेम ही की चितवनी, मुस्कानी प्रेम ही की। बातें कैसी हैं, प्रेम रंगी बातें करे, प्रेम केली मची है। आज तो प्रेम का खेला हो रहा है। प्रेम रंगी बातें करे, प्रेम खेल खेले हैं, हमारी भाषा में। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम के परंग तरंगों में प्रीतम पड़े हैं दोनों। समझ आ रही है ना, अब मैंने अपनी हिंदी भाषा में बोला। प्रेम के तरंगन में प्रीतम पड़े हैं दो, दोनों। प्रेम प्यार भार प्यारी, पिय ही अलची है। कहते हैं कि यह युगल प्रेम सिंधु के प्रेम उच्छ्रित तरंगों में नित्य तरंगायित रहते हैं। आज प्रियतम के अतिशय लाड़ को प्राप्त कर खूब प्रेम दिया,
श्री कृष्ण ने। तो प्रियतम के अतिशय लाड़ को प्राप्त करके क्या हुआ, फिर प्रेम प्यार भार, प्यारी प्रेम के भार में डूब गई है प्यारी। पिय ही अलची है, जाकर के लाडली प्रेम भार से भारान्वित हुई, प्रियतम के हृदय पर झुक गई है, लटक गई आकर के प्रियतम के हृदय पर। होता है ना कभी कभी जब बहुत प्रेम आता है, बच्चों को कभी देख लो, जाते हैं ना, लटक जाते हैं। तो लाडली जो हमारे ऐसी है, प्रीतम ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, तो क्या करी जाके प्रेम के तरंगन में, क्या सुंदर लीला है। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम प्यार, प्यार प्यारी पिय ही अलची है। हित ध्रुव प्रेम भरी, प्यारी सखी देखे खरी। सारी सखियां निहार रही हैं, सारी सखियों के अंदर भी इतना प्रेम आया है ना हमारे अंदर, जैसे अभी। हाँ हाँ, जिस तरीके से राधा ने जाकर के गले लटक गई है उनके, अपने आप को डाल दिया है जैसे। हित ध्रुव प्रेम भरी, प्यारी सखी ये देखे खरी। सारी सखियां अपने प्रेम भरे नेत्रों से देख रही हैं, अवलोकन कर रही हैं। हित चितवनी छवि, आन उर सच सची है। कहते हितदाजी कहते हैं कि प्रिया के लाड़ भाजन प्रेम भरी सखियां, जिनके हृदय में युगल की हित हितमय, ये प्रेममय चितवन छुपी हुई है, आज युगल के प्रेम के लिए का दर्शन करके अघाती नहीं है। ऐसी दशा होगी। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, प्रेम का खिलौना दो, प्रेम खेल खेलत है। दोनों प्रेम के खिलौने प्रेम का खेल खेल रहे हैं, प्रेम के फूल में उत्फुल्ल हो रहे हैं, प्रेम के फूल खिल रहे हैं, प्रेम की सैया सजी है, और प्रेम की ही मुस्कान है, प्रेम की ही चितवन है, और प्रेम रंग भरी बातें हैं, और प्रेम की ही खेल है, और प्रेम की ही तरंगे हैं। और प्रेम के तरंगों में प्रीतम ने ऐसा फंसाया कि लाडली ले जाकर के अपने आप को उनके गले में लटकाया। हाँ हाँ, सारी सखियां उनको देख करके अघा नहीं रही हैं। ऐसे प्रेम की नित्य खेल वृंदावन में होते हैं। यही हमारी सखियों की उपासना है, रस, रस की उपासना। प्रियतम का प्रेम आहार, जिनको हम प्रेम करते हैं ना प्रियतम, उनका प्रेम आहार क्या है, देखते हैं चलो, क्या खाते हैं क्या लेते हैं। यहाँ खाने का नहीं आहार है इनका, तो प्रेम इनका एक ही आहार है बस, राधा रानी का प्रेम। ठीक है, प्यारी जी की उन हार, प्रिय के आहार यही, ही यहू को हार छिन, चित्त में नटा रही। कहते हैं कि प्यारी जू की रूप लावण्यमयी छवि, प्रियतम की प्राण पोषक संजीवनी है। उन्हें प्रिया के हृदय पर आभूषित हार भी विस्मृत नहीं हो पाता, ध्यान उनके हार पर लगा हुआ है। पल पल पानी पर, नहीं, अंग की सुवास पर भ्रमत भवर मन, मन रूपी भवर कहाँ घूम रहा है, कहते प्रिया जी के श्री अंग से आती हुई सुगंध पर, अंग की सुवास पर भ्रमत भवर मन, लोचन छबीली जी की छवि निहार ही। कहते प्रियतम के नेत्र, लोचन क्या देख रहे हैं, प्रिया जी की छवि, बस वही निहार रहे हैं। पल पल पानी प तरंग और, तरंग रंग और माधुरी सुभाइन की अमित ही अपार ही। कहते हैं उन्हें प्रिया के हृदय पर आभूषित हार भी विस्मृत नहीं हो पाता, और अंग प्रत्यंग से उत्थित सौरभ पर प्रियतम का मन रूपी भ्रमर सदा मंडराता है। प्रियतम के नेत्र प्रिया की मुख छवि से दूर हटते ही नहीं, अटके हैं। प्रिया के श्रीमुख की लावण्य की छवि की तरंगे नित्य नवीन है, और एवं उनके भाव भंगिमाओं का माधुर्य, प्रिया जी का जो भाव भंगिमा है वो भी अमित और अपार है। हित ध्रुव प्रेम रस विवश रहत दिन, चीते चीते मुख और प्राणन को वार ही।
कहते हैं प्रियतम की क्या दशा होती है, प्रियतम का क्या आहार है। प्रियतम का आहार बस राधा रानी का सौंदर्य, राधा रानी का भाव भंगिमा, राधा रानी के नेत्र, राधा रानी की मुस्कान, राधा रानी का चलना फिरना, राधा रानी का मान, यही प्रियतम का आहार है। प्रेम रस में विवश रहते हैं रात दिन प्रियतम, चिते चिते मुख और प्राणन को वा रही। उनकी ऐसी दशा है कि अपना प्राण भी न्यौछावर करने को सज्ज है। सब कुछ उनका चित्त, उनका मन, उनका प्राण, सब कुछ राधा रानी के रूप, छवि, द्युति, हाव भाव, जो कुछ भी राधा ने करती है, सब पर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम प्रिया रूप सौंदर्य के दर्शन से रस विवश हुए, उनके रूप रसासव का पान करके बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। आगे वाला कवित्त 42 नया स्वरूप है अब। आज की छबीली छवि छटा चित्त बेध रही। आज की ऐसी छबीली छटा है, चित्त को बेध बेध रही है, मतलब बाण चल रहे हैं चित्त पर। आज की छबीली छटा, छबीली छवि छटा चित्त बेध रही, कहीं कहीं नहीं जाती कछु और गति भई। ऐसी छबीली छटा है, ऐसे चित्त के ऊपर बाण चल रहे हैं, क्या कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। अरे क्या गति हो गई है, बताया नहीं जा रहा इस समय। नवल युगल हास, आहा, ये दोनों जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं, नवल युगल हास चित्तवती ठाड़ी पास, मानो ते ही और नहीं नेह बलि बई है। कहते हैं आज सुषमा सीमा रंगमगे युगल की अनुपम छटा सखियों ने सखियों के हृदय को बींध दिया है। और उस समय प्रेम रस रंग भरी उन सखियों की गति भी विचित्र रस संपृक्त हो गई है। वे समीप में स्थित रहकर उनके मंजुल मृदुल मृदुल हास्य को देखती हुई ऐसा अनुभव करती हैं कि मानो नववर वधु युगल दंपत्ति के हृदय में एक नए प्रीति लता, प्रेम की लता का आज उद्भव हुआ। और रुद्रदास जी कहते हैं कि तध्रुव नीरज से नीर भरे ढेर ढरे नयन, बोलत न कछु बहन चित्र सी वह गई है। सखियों की ये दशा है इन दोनों को देख करके। ऐसा प्रेम, श्याम सुंदर को देखती हैं सखियां, ऐसा प्रेम करते हैं, और राधा रानी को देखती हैं, ये भी उनको उतना ही प्रेम करती है। इन दोनों को देख करके सखियां एकदम चित्र चित्र लिखित सी हो जाती है, एकदम स्टंड। और ये दोनों जब ऐसे प्रेम से देख देते हैं सखियों को, हमको, तो तीर चलते हैं। इन दोनों के अंदर ऐसे लगता है प्रेम की लता उग रही है, अभी निकली जैसे उद्भव हुआ उसका। कह रहे हैं ऐसी प्रेम की लता, प्रेम देखते देखते, इन दोनों का प्रेम देखते देखते सखियों के नैनों से अश्रुधारा बहने लगती है, प्रेमाश्रुधारा। और बोलत न कछु बहन, वाणी कुछ नहीं बोल सकती, चित्र सी बह गई है। बिल्कुल जैसे कोई फोटोग्राफी होती ना, ऐसी सखियां खड़ी हैं, इनको ही देखते रहे, बोलना क्या है। ये है समाधि, रसोपासना की समाधि। इसी के लिए लोग कर रहे हैं ना इतना मेहनत, सांस देखते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर घंटों घंटों तपस्या करते हैं कि कभी कुछ देर के लिए मन रुक जाए, नेत्र रुक जाए, शरीर की सुध बुध खो जाए। रसोपासना में ये ऐसे ही हो जाता है, सहज। सखियों की दशा वही होगी, वाणी बोल नहीं सकती, नेत्र अपलक देखते रहते हैं। प्रेम अंदर में झरझर झरता रहता है।
चित्रवत सी हो जाते हैं, सहज समाधि। और समाधि कैसी है? आनंद भरी, प्रेमानंद भरी। इसीलिए तो कहते हैं ब्रह्मानंद तो कुछ है, होगा कुछ। वो ब्रह्मानंद की एक बूंद भी प्रेमानंद से तुलना नहीं कर सकती। नेत्र बंद करके प्रिया प्रियतम को इस तरह से मुस्कुराते, बात करते, गले लगते, नेत्रों से नेत्र मिलाते, गालों से गाल मिलाते, हाथ पकड़ करके यमुना किनारे चलते, गलबैयां दे करके यहाँ वृंदावन के कुंज निकुंजों में झूमते देख करके, इतनी भाव भंगिमाओं के सिंधु में डूबते। आह, इस प्रेम से ऊपर और कुछ है क्या? यही तो चाह रहे थे ना, यही तो सारा साधन भजन जो कुछ भी ज्ञान जो कुछ भी अर्जित किया इतने जीवन पर्यंत, वो इसी 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 जगह पहुंचाने के लिए था। सहज रूप से आनंद, सहज रूप से समाधि, घंटों, कुछ और की सुध नहीं रहेगी जब इस समुद्र में, इस प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाओगे तो। सखियों की यही यही स्थिति है, चित्र सी हो गई है। नैना छाए लीने रूप, परी तब प्रेम कूप, बाकी गति जाने सोई, ये ही अनमयी है। कहते हैं कि सखियों के कमल की भांति खिले नेत्रों से प्रेमाश्रु डबडबा आए, और तत्काल ही उनमें अश्रु रूपी प्रेम धारा निर्जरित होने लगी। आंसू नहीं बह रहे, प्रेम धारा। इतना प्रेम अंदर में आने लगता है तो निकलेगा कैसे? कहीं से तो निकलेगा। तो हमारे शरीर में ये मैकेनिज्म भगवान ने दिया है, आंसू सबसे अच्छी चीज दी है। कोई भी इमोशन जब वो बहुत परे हो जाता है ना, जब कभी कभी बहुत क्रोध भी आता है ना, तो क्रोध का अंतिम क्या है? आंसू। दुखी हो जाते हैं, आंसू। बहुत ज्यादा दुखी है तो आंसू, बहुत खुश है तो खुशी के आंसू। तो जब बहुत इमोशन जब पार कर जाता है हर लेवल, तो वो शरीर से वो आंखों से, शरीर से अश्रु बन करके निकलते हैं। कभी कभी अत्यधिक पसीना बन करके भी निकलेंगे इमोशंस, स्वेद। क्योंकि जल, जल धारा, जल से ही निकलना है इन इमोशंस को। तो यहां पर प्रेम का अतिरेक हो चुका है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शरीर का कोई अंग अब उसको बता नहीं सक रहा, बताने में असक्षम है। मतलब उसको मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से दिखा नहीं सकते, चित्रवत से खड़े हैं, समाधि की अवस्था आ गई सहज। लेकिन प्रेम तो अंदर में चल रहा है ना। प्रेम नहीं, हल्का फुल्का प्रेम नहीं, प्रेम का सागर चल रहा है। तो सागर है तो तरंगे, प्रेम की लहरें, उतनी लहरें, उतनी लहरें कहां से निकलेंगी? नेत्रों से निकलती। तो अश्रु नहीं है, प्रेम धारा। ठीक, प्रेम धारा निर्जरित होने लगी। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। और किसी किसी की तो दशा ऐसी हो जाती है, आंसू भी निकल रहे हैं, अवरुद्ध भी है, और होश खो बैठते हैं। जो समाधि की अवस्था में होती है कि शरीर को भूल चुके, वो यहाँ सच में ऐसी अवस्था हो जाती है कि बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। ये सात्विक अष्टविकार होते हैं भक्ति के, जो यहाँ पर रसोपासना में ऐसे ही प्रकट होने लगेगा अगर कोई इन भावनाओं में जाए तो। पढ़ते 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 मैंने देखा है ये, ऐसा होता है। तो कहते हैं उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और रस विदकित दशा को प्राप्त हुई। वे चित्र की भांति खड़ी की खड़ी रह गई, युगल की
अद्भुत रूप लावण्यमयी प्रेम छकी चितवन का अवलोकन कर सखियों का हृदय प्रेम गहवर में निमग्न हो गया। प्रेम के गहवर कुएं में डूब गया। और उस समय हितमयी उन प्रेम रंग भरी सखियों की क्या स्थिति हुई है, यह बता सकना कठिन है, क्योंकि यह नितांत अनुभव गम्य है। हम बताना तो चाह रहे हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ, बताती हूँ लेकिन मैं जानती हूँ जब तक प्रेम नहीं अनुभव किया तो ये स्थिति समझ में नहीं आती। कई बार लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, एकदम वो बोलते हैं ऐसे ऐसे आप क्या बताते हो, ये क्या है। कितनी बार लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने लिखा है मुझे, क्योंकि अभी भी, और वो जब लिखते हैं तो मैं समझती हूँ उनकी स्थिति कि वो नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रही हूँ या ये क्या लिखा है इसमें, क्योंकि वो अभी भी ध्यान में है, वो अभी भी अनुष्ठानों में है, वो अभी भी पुरस्चरण में लगे हुए हैं। तो मैं बताती हूँ तो उनको समझ में नहीं आता। अभी भी उन्होंने गीता नहीं सुनी, कुछ लोग तो ऐसे, हम उनको गीता सुनी नहीं है। मैं तो इस यात्रा में एक चीज ही जानी हूँ, गीता तो सुननी, जिसकी गीता हुई है ना तो उसके ऊपर थोड़ी तो कृपा हो जाती है कि वो थोड़ा तो इस तरफ आ जाएगा, और उसके बाद कोई संत मिल जाए, महात्मा मिल जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए जादू बस जो राधानी की कृपा जो कहते हैं ना, या वृंदावन पहुंच जाए कैसे भी करके, और राधानी की कृपा हो जाए, तो एक दिन कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा कि ये रस उनके अंदर उदित होता है। सबके अंदर होता ही नहीं। इतनी कथाएं जो मैंने अभी कही, ये लगेगा कि मतलब क्या बोल रही है, बस रोज रोज आके वही वही कहानियां बोलती हैं, ऐसा भी लगेगा कितने लोगों को। लेकिन हमको पता है ना कि इसके अंदर क्या रस है। आगे वाले सवैया को पढ़ते हैं। सखियों का युगल प्रेम। आलीन प्राणन की मनोमूर्ति, लाडली लाल बनाई सवारे, जीवत है सब देखी दुहिन को, राखती जो अखियन के में तारे, खान रूपान बिलास विनोद, आहार यह तिन के सुख सारे, रूप बिलास स्नेह की सिवा, निहारी रहे ध्रुव नैन नटारे। अब सखियों का युगल प्रेम, इसका सार बता रहे हैं, क्योंकि सखियों की ये दशा है ना, तो क्या सार है सखियों का, क्या है सखियों का युगल प्रेम। हमने प्रियतम का प्रेम स्थिति समझी, सब राधा रानी के पीछे दीवाने हैं यहाँ पर, सखियों सखी तो युगल के पीछे। तो कह रहे हैं, आलिन प्राणनी की मानो मूर्ति, श्री श्यामा श्याम की यह अनुपम जोड़ी, तत्सुखमय सखियों के प्राणों में समाहित रहने वाली जोड़ी है, जिसे वो निश दिन प्रीति पूर्वक सवारा करती है। लाडली लाल बनाई सवारे, हमारे लाडली लाल कहाँ है, हमारे हृदय के अंदर है। दिन रात हम उनको संवारते रहते हैं। अगर हम उनको दिन रात संवार रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, उनकी सेवा में हैं, तब तो हम सखी हैं, नहीं तो नाम के सखी हैं। जीवती है सब देखी दुल्हन को, जीवन जी रही हैं कैसे, केवल इन दोनों को देख करके। जीवत है सब देखी दुहिन को, राखती जो आंखें अखियन में तारे, अपने आंखों में इन्होंने ऐसे रखा है श्यामा शाम को जैसे तारे। तो आंख की पुतलियां, पुतलियां नहीं है ये श्यामा शाम है। ऐसे ही नहीं देखना तो दोनों आंख में दो दो श्यामा श्याम, ये जो काले हैं वो श्याम है, और जो सफेद है वो राधा रानी, और उसमें जो लाल लाल लगा है वो दोनों का प्रेम, युगल का प्रेम। तो हम तो इस आंख को भी देखे तो भी राधा कृष्ण और उनका प्रेम, इस आंख को भी देखे तो भी राधा कृष्ण और उनका प्रेम। ये सखियां, शीशे में देखो अपने आप को ना तो राधा कृष्ण नजर आए। यह है दर्शन, सखी का दर्शन। खान रूपान बिलास बन विनोद, कहते हैं कि ये सखियां प्रतिपल नेत्र तारकों में के समान युगल को संभालती रहती हैं। श्री युगल का सुख ही इन सुखी सखियों का भोजन है, पान एवं आनंद उल्लास है, आहार है यही दिन के सुख सारे। यही इनका सुख है, इनकी बातचीत, इनकी हंसी, जिसके चिंतन में ये सदा सर्वदा तल्लीन रहती हैं। रूप विलास स्नेह की सीमा, रूप विलास और स्नेह की सीमा, निहार रही ध्रुव नैन नटारे। ये सखियां इन दोनों को ऐसी ही निहारती रहती है, जो रूप विलास की सीमा है। सखियां अपलक नेत्रों से बिना नजर हटाए
बस एक टक उन्हीं को निहारती रहती है। ध्यान करो ना जब, तो यही ध्यान हो, एक टक, केवल हम इनको निहार रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसलिए इसके क्लास खत्म होगी तो थोड़े थोड़े फोटोज भेजूंगी, वृंदावन की कल्पना आप कर सको, दिव्य वृंदावन के को आप निहार सको अपने मन की आंखों में, श्यामा श्याम के कल्प विहार को आप निहार सको मन की आंखों में, ये सखियों के भाव को आप निहार सको अपने मन की आंखों में, क्योंकि आप स्वयं सखी हो। इस भाव को आप अपने अंदर में महसूस कर सको। अभिलाषा सखियों की क्या है? रूप की राशि किशोर किशोरी, रंग रस खेली निकुंज विहारा, माते अनंग प्रवीण सबयंग, फूल शीर्ष हूँ ते सुकुमारा। रूप घन आकृति श्री लाडली लाल, निवृत्त निकुंज में विलसित होने वाली, मधुर श्रृंगार केलियों के रंग में सदा रंगे रहते हैं, जो प्रेम की समस्त कलाओं में निपुण एवं शिरीष कुसुम से भी अधिक सुकुमार हैं, वे अहर्निश मेरे हृदय एवं नेत्रों में छाए रहे। बसौर नैनन में दिन रैन, दिन रात मेरे हृदय में और मेरे नैनों में बसे रहो। बसौर नैनन में दिन रैन, न सौ मन के जीते आही विकारा, जांचत बात ना और कछु ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। कह रहे ध्रुवदास जी, एक ही अभिलाष, क्या अभिलाष, कि बस मेरे नेत्रों में छाए रहे दिन रात, मेरे हृदय में छाए रहे दिन रात, और मेरे मन में जितने विकार हैं नसो उनका नाश हो जाए। नसो मन के जीते आही विकारा, जितने मन के विकार हैं उसका नाश हो जाए। और सच में जब प्रिया प्रियतम होंगे तो क्या मन में कोई विकार हो पाएगा? अगर मन में विकार आया है तो प्रिया प्रीतम को भूल गए। देखो अपने दिन की चर्या को, जितनी देर प्रिया प्रीतम को भूलोगे उतना देर तुम्हारे अंदर विकार रहेगा। और जैसे प्रिया प्रीतम को याद किया, कोई विकार नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, संभव नहीं। तो प्रैक्टिस हमको यही करनी है, ध्रुवदास जी के चरणों में, हरिवंश जी के चरणों में, जितने रसिक संत हैं उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो भावना जो ध्रुवदास जी ने दी है हमको, हम सखियों को, ये भावना हमारी सुदृढ़ हो। बसो उर नैनन में दिन रैन, बसो मेरे हृदय में रात और दिन, बसो मेरे नैनों में दिन और रात, न सो मन के जीते आहे विकारा, नष्ट हो इस मन के जितने विकारा, रहो इस मन में रात और दिन, रहो इस हृदय में दिन और रात, नष्ट हो जाए मन के विकार, जाचत बात न और कुछ ध्रुव, जचती नहीं बात और कुछ ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा, दे दो हमें बस प्रेम रस की धारा। यही कह रहे हैं। तो बस अब समय भी हो गया है, इस भाव के साथ मैं इस लीला को आज यहीं रोकते हैं। आगे और भी सुंदर सुंदर भाव हैं, इसमें 54 है, हमने आज 44 तक किया है। अगली क्लास में और बाकी के भी 10 श्रृंगार शत करेंगे। सखियों के भाव आपके अंदर उतरे, आप इस प्रेम को समझ पाए, यही राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पर हम अब वाणी को विराम देते हैं।